Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 5, the noun possessive case. So let's start. Chapter number 5, the noun possessive case. कुछ sentences पढ़ते हैं. Avani lost her brother's mobile. Neha found Jyoti's ring. This is my father's car. Mr. Sharma's dog follows him everywhere. तो अभी जो आपने सेंटेंसेस पढ़े इसमें जो कलर्ड वर्ड्स हैं ब्रदर्स, ज्योतिष, फादर्स, मिस्टर शर्मास, ये नाउन्स हैं जो पजेसिव केस में हैं क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं पजेशन को या हम कह सकते हैं ओनरशिप को कि मोबाइल किसका खोया, अवनी के ब्रदर का। तो नेहा को क्या मिली, रिंग मिली, किसकी मिली, ज्योतिष रिंग। तो यहाँ पर ओनरशिप को शो कर रहे हैं ये नाउन्स, तो इसलिए ये जो नाउन्स हैं ये पजेसिव केस में हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं a noun or pronoun that denotes the owner is said to be in the possessive case। वो नाउन या प्रोनाउन जो किसी ओनर को डिनोट करते हैं वो कहलाते हैं पजेसिव केस। तो पजेसिव केस फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मिंग द पजेसिव केस। स्टडी द सिंगुलर नाउन्स इन द पजेसिव केस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में यहाँ पर सिंगुलर नाउन्स पढ़िए पजेसिव केस में। दिस इज अ फार्मर्स काउ। The girl's brother is going to school. The dog's leg was injured. तो पजेसिव केस में लिखने के लिए हम नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। तो जो अभी आपने सेंटेंसेस देखे वो पजेसिव केस सिंगुलर नंबर में है। You put an apostrophe and s after singular nouns to make the possessive form। तो सिंगुलर नाउन को पजेसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। हाउ वी राइट सिंगुलर पजेसिव केस। तो किस तरीके से लिखते हैं हम सिंगुलर पजेसिव केस, जैसे लिखा है द पेन ऑफ रिया, तो हम कैसे लिखेंगे, रियाज पेन। द हाउस ऑफ जय, जयज हाउस। अब कुछ प्लूरल नाउन्स देखते हैं पजेसिव केस में। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड ऑल द फार्मर्स क्रॉप। यहाँ पर फार्मर्स है, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाए। द स्टूडेंट्स बुक्स आर अरेंज्ड इन बैग्स। तो ये जो ऊपर सेंटेंसेस पढ़े आपने, इसमें प्लूरल फॉर्म है नाउन्स की जो एस से एंड हो रही है। तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं अगर हमें इनमें पजेसिव केस बनाना है तो इनमें हम दोबारा से एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ जो प्लूरल नाउन है जो एस से एंड हो रही है उस एस के बाद ही हम सीधे अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। इनमें दोबारा से एस लगाने की जरूरत हमें नहीं होती है। तो अब कुछ और नाउन्स पढ़ते हैं जो पजेसिव केस में हैं, जैसे चिल्ड्रंस वॉइसेस आर लाउडर देन मेंस वॉइसेस। चिल्ड्रंस टॉयज वर स्कैटर्ड इन द रूम। वुमेन्स पर्सेस वर इन देयर हैंड्स। तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंसेस पढ़े, यहाँ पर भी जो नाउन्स हैं पजेसिव केस में वो प्लूरल हैं, पर ये एस से एंड नहीं हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी और फिर एस लगाएंगे इनका पजेसिव केस बनाने के लिए। द पजेसिव केस इज यूज्ड विद द लिविंग बींग्स। जो पजेसिव केस है वो हम लिविंग बींग्स के साथ यूज करते हैं, जैसे द डॉग्स ईयर, द हॉर्सेस टेल, द बॉयज हैंड्स, द विमेन्स हेयर। When noun indicate non-living thing, we express it by using the preposition of। अगर noun कोई non-living thing है तो हम preposition of का यूज करते हैं, जैसे the leg of the chair is broken। यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे the chair's leg, यहाँ पर हम लिखेंगे the leg of the chair is broken, the drawer of the table is empty। Now time to answer। A क्वेश्चन है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट में हम करेक्ट ऑप्शन को मार्क करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर पजेसिव केस ऑफ नाउन शोज द। जो पजेसिव केस होता है नाउन का वो क्या शो करता है, वो पोजेशन भी शो करता है और ओनरशिप भी शो करता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट, अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड ओनली विद द। अपॉस्ट्रोफी एस हम किसके साथ लगाते हैं, सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ। तो यहाँ पर आएगा ए को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट, द प्लूरल नाउन विच एंड विद एस वी ओनली एड। वो प्लूरल नाउन जो एस से एंड होते हैं वहां पर हम सिर्फ क्या ऐड करते हैं, अपॉस्ट्रोफी, क्योंकि एस ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द प्लूरल नाउन्स विच डू नॉट एंड विद एस। वो प्लूरल नाउन जो एस से एंड नहीं होते, होते प्लूरल हैं
पर उनके एंड में एस नहीं होता, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस, बी। नेक्स्ट, विद अ नॉन लिविंग थिंग वी यूज द प्रीपोजिशन। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? ऑफ। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बी क्वेश्चन, राइट पजेसिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। पजेसिव फॉर्म लिखनी है हमें सबकी। फर्स्ट है द टेल्स ऑफ द काउस, तो कैसे लिखेंगे? द काउस। अब काउस ऑलरेडी प्लूरल है तो हम दोबारा एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। द काउस टेल्स। नेक्स्ट, द बॉल बिलोंगिंग टू निशा, तो ये हो जाएगा निशाज बॉल। नेक्स्ट, द मदर ऑफ रवि एंड रीटा, तो ये हो जाएगा रवि एंड रीटाज मदर। नेक्स्ट, द ईयर्स ऑफ रैबिट्स, तो ये हो जाएगा द। अब यहाँ पर रैबिट्स ऑलरेडी प्लूरल है, लास्ट में इसके एस लगाए, तो यहाँ पर भी हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। द रैबिट ईयर्स। इसी तरीके से बाकी की पजेसिव फॉर्म्स आप खुद फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, सी क्वेश्चन, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग पजेसिव। अब यहाँ पर कुछ पजेसिव्स हैं जिनकी आपको प्लूरल फॉर्म लिखनी है, तो ये हो जाएगा द। बेबी का हो जाएगा बेबी, और जब हम इसे प्लूरल में लिखेंगे तो इसके एंड में एस आ जाएगा, तो फिर हम ऐसे लगा देंगे द बेबीज डॉल्स। नेक्स्ट, द monkeys faces. Next, the ladies purses. Next, द मेन्स वाइफ। अब यहाँ पर हम मेन का जब प्लूरल करेंगे तो वो हो जाएगा MEN। अब इसके एंड में तो एस नहीं है, तो यहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, द मेन्स वाइव्स। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द पजेसिव फॉर्म्स प्रिंटेड इन कलर। जो कलर्ड में लिखे हैं फॉर्म्स, उन्हें आपको पजेसिव में लिख के सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। द हाउसेज ऑफ सम पीपल, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सम पीपल्स हाउसेज। बाकी का सेंटेंस एज इट इज, आर बिगर देन आर्स। नेक्स्ट, द क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, तो ये हो जाएगा द फार्मर्स क्रॉप, तो एस है ऑलरेडी तो बस अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। द फार्मर्स क्रॉप वर destroyed by the hailstorm. Next, the luggage of these passengers was stolen, तो यहाँ पर आ जाएगा these passengers luggage was stolen। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो गया है। होपफुली आपको पजेसिव केस अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।